Once again, most welcome to all of you. Again, the session is going to be very, very important. We are going to study the question that begin with if. You can see here, all these sentences start with if. तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इफ से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो इफ से जनरली दो टाइप के सेंटेंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके इंग्लिश में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इफ से या तो सेंटेंस शुरू होगा तो कंडीशनल होगा या तो इमेजिनेटिव होगा, ठीक है। यदि कोई सेंटेंस इफ से शुरू होगा तो या तो वो कंडीशनल होंगे या तो इमेजिनेटिव होगा। तो बीइंग ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट वी शुड बी वेरी केयरफुल टू आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज इमेजिनेटिव और कंडीशनल, because it is a challenge for you. If you want to get very good marks in your competitive exam, be alert and identify first of all the sentence is either imaginative or conditional. So you can watch all these sentences. Here all the sentences begin with if. तो if से सेंटेंस शुरू है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस है और ऑफलाइन स्टूडेंट ऑलरेडी रिमार्क दिए हुए हैं जो हमने ब्लू मार्कर से लिंक आउट किया हुआ है। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि कितना सेंटेंस सही है कितना गलत है, क्योंकि हम लोग अपने फीलिंग को जारी रखते हैं कब, जब एग्जाम देने जाते हैं। तो हम लोगों को जिस तरह का फीलिंग आता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, उस ऑप्शन को उस हिसाब से क्या करते हैं, टिक आउट कर देते हैं। तो उसी हिसाब से टिक आउट किया हुआ है। सपोज दैट कि आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आप लोग ने अपना अपना रिस्पॉन्स दे रखा है, ठीक है। तो अब चेक आउट करते हैं कि कितने लोगों का सही है कितने का गलत। तो आप लोग ऑनेस्टली और सिंसियरली बहुत ध्यान से मिलाइएगा। फर्स्ट सेंटेंस है इफ यू हैड गॉन टू आगरा यू वुड विजिट द ताजमहल। नो एरर है। देखिए तीन ऑप्शन मिला है। अब इसमें बी वाला का आंसर पहले गलत है, ठीक है, बी वाला का गलत है, डी वाला का भी गलत है। एरर तो है, एरर आपका किस में है, ए में भी नहीं है, ठीक है। सॉरी, बी वाला का सही है, एक मिनट, बी वाला का क्या है, क्योंकि बी वाला ऑप्शन यहाँ तक है, ठीक है, यू वुड विजिटेड। तो जो भी बी में आंसर दिए हैं उनका सही है। बट दोज स्टूडेंट्स हु हैव गिवन मी द आंसर बी दे मस्ट एक्सप्लेन व्हाट विल बी द आंसर, ठीक है। तो देखिए भाई, अब तो सबसे पहले इसका मीनिंग जांच लेते हैं। क्या जांच लेंगे, मीनिंग क्या निकलेगा। अगर तुम आगरा गए होते और लाउडली, यदि आप आगरा गए होते हाँ तो ताजमहल देखे होते। आप जरा इस सेंटेंस पे विचार कीजिए, कंसीडर कीजिए कि यदि आप आगरा गए होते तो ताजमहल देखे होते। तो आपको क्या लगता है, ये इमेजिनेटिव सेंटेंस लग रहा है या कंडीशनल। कंडीशन तो नहीं रख रहा है। कंडीशन रखता है कि यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे, तो ये कंडीशन है। आई करे कि यदि तुम आगरा गए होते तो ताजमहल देखे होते। इमेजिन मैन कि यदि तुम पास्ट में कभी आगरा गए होते तो पास्ट में कभी क्या देखे होते, ताजमहल। यानी कि इसमें वर्तमान का कोई चीज है नहीं, प्रेजेंट में बातें नहीं कही गई है, ये बात पास्ट की है और पास्ट में ही खत्म हो गई है। बहुत सारा सेंटेंस हम लोग ऐसे बोलते हैं, यदि तुम यह काम किए होते तो मैं तुमको प्रमोट कर दिया होता। यानी कि अभी नहीं, पास्ट में तुम किए होते, अब पास्ट में ही तुमको प्रमोशन मिल गई होती। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो वी हैव दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट इज यूज्ड इन आवर कम्युनिकेशन एवरी डे। तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, इफ यू हैड के बाद ये कौन सा टेंस आता है, V3, तो सही है। इफ यू हैड गॉन टू आगरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पास्ट का बात है तो विल का पास्ट क्या होता है, वुड, ये भी सही है। लेकिन गलती कहाँ हुआ है, यहाँ पे यू वुड हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू वुड हैव विजिटेड, ठीक है, यू वुड हैव विजिटेड। अब क्यों लगेगा, अब इसके लिए हम आपको ट्रिक लिखवाते हैं, ध्यान से देखिए अब कितना सही है कितना गलत। यहाँ पे दो टाइप का ट्रिक, यहाँ पे ध्यान देंगे, ट्रिक है, सीखेंगे ये सब चीजें। देखो इमेजिनेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक तो हम सिंपल बताए थे, क्या बताए थे, सिंपल। तो जैसे इफ होगा, यहाँ ध्यान देंगे, इफ प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, अब प्लस क्या होंगे, वर प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखेंगे, ये ट्रिक हमको लिखवाए है ना। यदि सब वर के साथ आया होगा तो बाकी सेकंड क्लॉज में क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड, हाँ, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, वुड, प्लस V1, प्लस ऑब्जेक्ट प्लान ठिकान जो भी हो आते रहेगा। हमको ये चीज चाहिए। तो देख लीजिए भाई, इसमें क्या लगा है, वर लगा है, तो क्या आना है, वुड, वर के साथ ऑब्जेक्ट और वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये रूल बहुत सिंपल है। लोग कहते हैं ना कि यदि मैं पक्षी होता तो हवा में उड़ता, तो इसमें से क्या उठाएंगे, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई।
इन द स्काई। बात समझ में आ गई कि Yes, नहीं? sir. तो दिस इज द सिंपल यूज, बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेकेंड नंबर, इसका सेकेंड वर्जन जो पास्ट में यूज किया जाता है वो भी ध्यान देंगे। जैसे इफ प्लस अगर सब्जेक्ट आया हो, वर नहीं आकर के क्या आया हो, हैड। अब ये कंसेप्ट समझिए, हैड आएगा तो क्या आएगा भाई, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये कौन टेंस है, पास्ट परफेक्ट। Yes, sir. अब हिस्ट्री के बाद ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा पे हम लोगों को फोकस नहीं मारना है, हमारा निशाना क्या है। Subject पे। अब कभी भी सेंटेंस में हमारा एम जो होता है, अर्जुन बन के सोचेंगे, वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को कोई पूछता नहीं है, ना पूछना चाहिए। कौन होता है ऑब्जेक्ट, हाई सब्जेक्ट क्या होता है, क्या उखाड़ लेगा मेरा, हमको हाई देखना है, हैड और V3। और हम कहेंगे सर ऑब्जेक्ट दीजिए, ऑब्जेक्ट देके हम क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्ट है तो है। बात समझ में आ गई ना, प्लस ऑब्जेक्ट दे दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे सेकंड क्लॉज में क्या सेंटेंस आएगा, फर्स्ट क्लॉज हो गया, सेकंड में Subject सब्जेक्ट प्लस, आगे अपने से ट्रिक बताइए, सब्जेक्ट प्लस वुड। plus have। हाँ, अब देखिए इधर हैड है तो इधर क्या लगेगा, वुड हैव, क्योंकि इधर परफेक्ट है तो इधर भी तो परफेक्ट होगा। Yes, sir. ध्यान से समझिए, हैड V3 वुड हैव, और उसके बाद क्या आएगा, V3 V3 अब प्लस Except। ऑब्जेक्ट डॉट 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 कर दीजिए। अब दोनों को ध्यान से समझिए, अब आपका आंख यहाँ पे होना चाहिए, Yes, sir. ठीक है। वर आएगा तो क्या आएंगे, Good। वुड। अब यहाँ पे देखिए हैड के साथ V3। अब हैड V3 के मान, समीकरण होता है ना, मैथ में समीकरण बनाए होंगे कि सर बराबर कीजिए, तो हैड प्लस V3 को इक्वल करेंगे किससे, Would have V3। वुड हैव V3 से। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो यही, ये दोनों इमेजिनेटिव सेंटेंस है, ठीक है। Yes, sir. इमेजिनेटिव सेंटेंस की तरह हम लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। अब पहला सेंटेंस में फिर से आते हैं, बैठ, आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा, पहले यहाँ ध्यान दीजिए, समझिए। Yes, sir. नोट पे आप बाद में जब कर देंगे तो आप छापते रहिएगा। यहाँ पे देखिए, इफ यू हैड गोन टू आगरा यू वुड हैव विजिटेड द ताजमहल। यहाँ पे देखिए हैव आ गया कि नहीं, Yes, यहाँ हैड V3 है, यहाँ वुड हैव V3। विजिटेड, ठीक है। अब ध्यान से बोलेंगे कि इफ यू हैड गोन टू आगरा यू वुड हैव विजिटेड द ताजमहल। यदि तुम आगरा गए होते तो ताजमहल देखे होते। अब पेपर में कभी कभी यहाँ भी कितना बार एग्जाम में एरर आ गया है, विजिटेड की जगह पे सिन दे देता है। क्या दे देता है, सिन। तो सिन होगा कि विजिटेड होगा, Visited होगा। क्यों विजिटेड होगा, हो सकता है। सिन मतलब देखना होता है। हाँ, visit यानी यात्रा करना। नहीं, विजिटेड तब लगाएंगे जब हिस्टोरिकल प्लेस देख रहे हैं ना, तब क्या होगा, विजिटेड। और सीन जब हिस्टोरिकल प्लेस नहीं, ऑर्डिनरी चीज देखते हैं, तब क्या होगा, सीन। तो पेपर में एक बार सीन आ गया था तो सीन गलत है, ठीक है। क्या देंगे, विजिटेड। ताजमहल एक हिस्टोरिकल चीज है। इज इट क्लियर। Yes, sir. अब सेकंड सेंटेंस में आप लोगों को कोई दिक्कत होगा, No, sir। नहीं होगा। अब बताइए कि सेकंड सेंटेंस जो आया है, फर्स्ट ट्रिक पे आया है कि सेकंड ट्रिक पे, Second trip। सेकंड ट्रिक क्या है, इफ यू हैड कम टाइमली आई वुड फिनिश योर वर्क। Would have finished हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे हैड और V3 सही है ना। Yes, sir। कहना क्या चाहता है, यदि आप टाइमली आए होते तो मैं आपका काम समाप्त कर दिया होता, ठीक है। आप टाइम पे आए ही नहीं तो हम आपका काम समाप्त कैसे करें। तो इमेजिन करके बोल रहा है कि नहीं है, Yes, sir। कहीं कि इमेजिन कीजिए अगर आप समय पे आए होते ना साहब, तो हम आपका काम कर दिए होते। Yes, sir। तो आई वुड, यहाँ पे क्या दिक्कत है, Have finished। हाँ, आई वुड यहाँ पे हैव लगाना होगा, आई वुड हैव फिनिश्ड योर वर्क। तो नाउ यू कैन अपडेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। Yes, sir। तो यू कैन बिल्ड अप योर कम्युनिकेशन स्किल बाय यूजिंग these two tricks in the sentences, and this is very interesting sentences these are, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे आते हैं, if you watch the सैयारा मूवी you would have become sentimental। मतलब क्या कहना चाहता है सेंटेंस, यदि आप सैयारा मूवी देखे होते तो आप क्या हो गए होते, Sentimental। सेंटिमेंटल मतलब भावुक। इमोशनल, थोड़ा अंग्रेजी सीखेंगे। सेंटिमेंटल मतलब भावुक हो जाना, इमोशनल हो जाना। इसका सिनोनिम क्या होता है, सेंटिमेंटल, इमोशनल, नॉस्टैल्जिक। Nostalgia। नॉस्टैल्जिक एडजेक्टिव है ना ये, नॉस्टैल्जिया। No। हाँ हाँ, सेंटिमेंटल, इमोशनल, नॉस्टैल्जिक, और क्या होगा, टीयर जर्किंग। आदमी मूवी देख देख के आंख में आंसू ले लेके सिनेमा हॉल से बाहर आ रहा है। Yes, sir। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कौन मूवी देखने से, सैयारा, ठीक है। तो अब पहले इसका एरर का चर्चा कर लेते हैं, आप इमोशनल बाद में बनाते हैं आपको। इसमें देखिए, इफ यू वॉच द मूवी सैयारा मूवी
इसमें कोई दिक्कत है? इफ यू वॉच द सैयारा मूवी यू वुड हैव बिकम सेंटिमेंटल। नो एरर, बिल्कुल गलत जवाब है। क्या किस ट्रिक पे आया है क्वेश्चन, फर्स्ट की सेकंड? सेकंड। सेकंड। तो सेकंड में क्या कहता है? Watched सब्जेक्ट के बाद हैड और V3 आएगा कि नहीं? इफ यू हाइड हाँ, इफ यू हैड, पास्ट की बात कर रहा है, अभी की नहीं कर रहा है। यदि आप सैयारा मूवी देखे होते तो आप इमोशनल हो गए होते, ठीक है, यानी कि आप लोग अभी नहीं देखे हैं, यस सर। ठीक है, तो कैसे इमोशनल हो जाएगा आप? जब ये जिस दिन जाएंगे देखने उस दिन होंगे, ठीक है। तो इफ यू हैड वॉच्ड, ईडी यहाँ लगेगा, ठीक है। इफ यू हैड वॉच्ड द सैयारा मूवी यू वुड हैव बिकम सेंटिमेंटल। तो सैयारा मूवी देखना है आप लोगों को? नहीं, नहीं देखना है? तो इस सैयारा का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? सैयारा मतलब लाखों में एक। लाखों में एक, भाई साहब। हैं? तारा। टूटा हुआ तारा, लाखों में एक तारा जो देता है सबको सहारा। और वो मूवी देखने के बाद जो लोग हो रहे हैं बेसहारा, उसका कहीं मिलेगा किनारा? हैं? तो सैयारा का मतलब मूवी में यार पता नहीं क्या मीनिंग है, लाखों में एक तारा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जरा इसको तोड़ेंगे सैयारा को तो क्या होगा? SAIYA, सैया प्लस यारा, सैया के यारा इक्वल टू सैयारा। अच्छा। सैया के यारा को सैयारा कहते हैं। पास में रखने आजकल जो भी है, जैसे कि बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बड़ा मार्केट में ट्रेंड। अब इस सब के लिए एक नया वर्ड आ गया है। क्या आ गया है? सैयारा। अब अपने गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को अब नया नाम से पुकारेंगे। क्या नाम होगा वो? सैयारा। मेरा सैयारा आ रहा है। कौन आ रहा है? सैयारा। ऐसा नहीं है, बॉयफ्रेंड भी अपने गर्लफ्रेंड को अपना सैयारी बोलने की तैयारी करेंगे, है कि नहीं? वो भी कहेंगे कि मेरा सैयारी आ रही है, आ रहा है वैलेंटाइन डे। तो एक नया कंसेप्ट मिला है कि नहीं? यस सर। तो ये वाकई में मतलब बात सही है कि लोग इमोशनल हो रहे हैं, आंखों में आंसू लिए हैं। सोशल मीडिया में बहुत नाम, इतना रो रहा है सब, बहुत ज्यादा ही मर जा रहा है। मर जा रहा है भाई साहब। क्या दिक्कत? ऑनलाइन तुम्हारा क्या हुआ, देखे कि नहीं देखे? जाओ तो देख लिया, कुछ हुआ, कुछ देख लिया। इम्पैक्ट पड़ा, कुछ अकेले देखा कि साथ में देखा? कुछ दिल पे धड़कन तेज हुआ? अरे कह रहा है कि हमको कुछ नहीं हुआ, वो स्ट्रांग है अपने। अकेले देखा है तो क्या होगा? नहीं, अब अकेले अकेले देखना ऐसा मूवी खतरनाक है। अगर जो इंसान जा रहा है अकेले देखने, प्लीज देखिए, आप लोगों को समझा देते हैं। अगर ऐसा नहीं, सोशल मीडिया पे कितना हल्ला है, देखिए सोशल मीडिया पे कोई सिनेमा हॉल में कपड़ा फाड़ दे रहा है, रो रहा है, रोना शुरू करता है तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना रोते रोते बेहोश हो जा रहा है। यस सर। बात समझ आया कि नहीं? आप अकेले जाएंगे मूवी देखने, अगर मान लिया कि आप इमोशनल इंसान हैं, आपके साथ ज़्यादा घटना हो जाए और कहीं आप देखते देखते रोना शुरू कर दें और बेहोश हो जाएं, आपके साथ हादसा हो जाए, तो कम से कम जब भी मूवी देखने जाएं तो अपने साथ 2-4 पार्टनर को लेके जाएं। कम से कम कुछ हो जाए आपके साथ तो टांग टूंग के आपको घर तो पहुंचाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं? Yes, sir. ऐसा नहीं कि अकेले चले गए मूवी देखने, कहीं वहीं पर रोते रोते बेहोश हो गए और घर ही ना आ पाए, है कि नहीं? ये भी खतरा की बात है। अब हर दो टाइप के लोग होते हैं, किसी का इमोशनल पावर क्या होता है, मजबूत होता है, और किसी का कमजोर होता है। इसलिए आई सजेस्ट यू कि जब भी आप विजिट करें, देखने जाएं, तो कितने लोगों के साथ जाइए? 2 के साथ। हाँ, 2-4 आदमी को लेके जाइएगा, क्या पता मौसम खराब हो जाए, है? यस सर। लड़ाई हो जाए। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, इसका मतलब वो गाना है कोई, बहुत सुने हैं कि फेमस है, कोई गाना होना है? नहीं, ये गाना बताएगा विकास, गाना कोई है क्या याद हुआ? बताइए। ठीक है। अच्छा, ये गाना नहीं है कि सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा बदल गया है। मौसम जरा सा बदला हुआ है कि रूठा हुआ है? नहीं, गाना यही है कि सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, ठीक है। ये किस गाना के ऑपोजिट है? एक गाना और सुने होंगे आप लोग, मेरा यार बदल ना जाना मौसम की तरह, सुने है कि नहीं? अच्छा, दोनों का मीनिंग देखिए, एक में है कि मेरा यार बदल ना जाना मौसम की तरह, और एक में है कि ये अभी क्या बोला कि सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। तो अक्सर लोग प्यार व्यार करते हैं ना, तो अपने मतलब बॉयफ्रेंड को या किसी को बोलते हैं, या गर्लफ्रेंड को भी बोलते हैं कि यार देखो मौसम की तरह मत बदल जाना। लेकिन इसमें शायद ऐसा है कि सैयारा इसका जो है, हमने भी देखा है यूट्यूब पे, तो इसका सैयारा इसको लास्ट तक क्या करता है, साथ निभाता है कि नहीं? तो मतलब ये मौसम की तरह बदल नहीं रहा है, इसमें मौसम ही बदल जा रहा है, लेकिन उसका यारा यानी कि सैयारा नहीं बदल रहा है।
बात समझ में आई। तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है मार्केट में अब नया सा कि सही आ रहा अब आगे से जो लवर बिलवर्ड हैं मौसम की तरह चेंज नहीं होंगे। कहना यह चाहता है कि देख भाई साथ निभाना पूरे अंत तक। अच्छा एक बात ये कि जैसे करियर बनाना है, क्या बनाना है? करियर। Career। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब ये मूवी देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना चाहिए। लेकिन इस मूवी के देखने के बाद फंडा ही चेंज हो जाएगा। हाँ। उसमें कह रहा है कि हम कैरियर बना रहा है, वो सिंगर है, कह रहा है कि हम वो कह रहे हैं कि तुम देखो हम रहेंगे तो तुम सिंगर नहीं बन सकते, ठीक है, इसलिए तुमको सिंगर बनना होगा, ठीक है। हमारा क्या, हम तो बेहोश हो जाएंगे मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहे कि भाड़ में जाए करियर, पहले हम तुम्हारा क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। अपना करियर छोड़ के उसके पीछे पीछे घूम रहा है। अब बताइए कि अगर ये कंसेप्ट मान के चला जाए, अगर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट जो तैयारी करता है अगर उसके दिमाग में ये बातें क्या हो जाए, घर कर जाए, तब तो वो कंपटीशन को पहले पीछे रखेगा, अपने सैयारी को आगे रखेगा, बाद में भी है कि नहीं? तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। देखिए आप लोग भी स्टूडेंट हैं तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। यस सर। एक मीडिया वाला बुजुर्ग आदमी था, बहुत बुजुर्ग है, एक मीडिया वाला, हाँ देखो वो क्या कहते हैं, जो लोग मान के चलते हैं। अब देखो वो कौन लोग रो रहे हैं, जिन लोगों का एग्जाम क्या हुआ है, नहीं निकला है। एक तरफ से एग्जाम भी नहीं निकला है, दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड भी चली गई है। तो वो बेचारा सिनेमा हॉल में बेचारा क्या करेगा, उसको पास्ट में अफसोस बहुत ज़्यादा हो रहा है कि नहीं? वो इतना इमोशनल हो जा रहा है मूवी देख करके कि बेचारा का मतलब बेहोशी का हालत हो जा रहा है, यहाँ तक कि बहुत लोगों को भर्ती कराना भी पड़ जा रहा है। हाँ मरने दीजिए सालों। तो प्लीज़ ऐसा काम ना करें। अगर आप लोग इमोशनल हैं तो अपने साथ दो चार लोग को लेके जाइए, कहीं हादसा हो जाए तो कम से कम वो आपको पकड़ के तो ले आएगा। और एक सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देंगे कि एक कौन था, एक बुजुर्ग आदमी थे। तो वो बुजुर्ग आदमी जब कुछ सामान लेकर के आ रहा था, ठीक है, तो मीडिया वाला आ गया। मीडिया वाला उनको माइक लगा के पूछ रहा है कि अंकल जी एक बात बताइए, ये जो आजकल के लड़के और लड़कियां हैं, निब्बी और निब्बियाँ, जो सैयारा मूवी देख करके ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ज़्यादा बेहोश हो रहे हैं, ठीक है, बहुत रो रहे हैं, चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो बेचारा बुजुर्ग आदमी था, मतलब बहुत, तो पहले तो बहुत 10 सेकंड तक एकदम बहुत सीरियस कंडीशन में हो गया, वो गुस्साने के मूड में आ गया था। फिर माइक पकड़ा क्या लिख रहा कि देखिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि काश उस रात इनके मम्मी पापा एक साथ सोए ही ना होते। हाँ ऐसा बात बोल दिया उसने। आप सोचिए कि कितना दूर की बात बोले वो। बहुत बढ़िया बात। ये जो लोग आज मूवी देख करके इमोशनल हो रहे हैं, काश उनके मम्मी पापा उस रात एक साथ सोए ही ना होते तो इस टाइप के सैयारा पैदा ही ना हुआ होता। बात समझ में आएगा कि नहीं? तो अब हम लोग इमेजिनेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं इसी तरह का। आप एक सेंटेंस बनाइए कि यदि उनके पेरेंट्स एक साथ उस रात सोए नहीं होते तो इस टाइप के सैयारा पैदा नहीं हुआ होता। किससे बनेगा? इसी सेंटेंस से बनेगा ना, फर्स्ट से बनेगा कि सेकंड से? सेकंड से। हाँ तो देखिए क्या बनाएंगे, इफ देयर पेरेंट्स, आगे बताइए। ये सब सेंटेंस कम्युनिकेशन हमारे लिए कम्युनिकेट करेंगे ना। इफ देयर पेरेंट्स हैड नॉट स्लेप्ट टुगेदर दैट नाइट दिस टाइप ऑफ सैयारा बॉय वुड नॉट हैव बीन बोर्न। तब ना कम्युनिकेशन आएगा। अब बुजुर्ग आदमी ने सही बोला कि यदि उस रात उनके मम्मी पापा एक साथ नहीं सोए होते तो इस टाइप का सैयारा पैदा ही नहीं हुआ होता। और ये लोग बिना मतलब के क्या हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। कितना अच्छा सेंटेंस बोले वो, मतलब ये सीधा एकदम ओरिजिन तक बात पहुंचा दिए। कहाँ तक? ओरिजिन तक। तो कह रहे हैं कि अगर इमोशनल ही होना है तो अपने पढ़ाई को लेकर हो, अपने पेरेंट्स को लेकर के हो। बात समझ में आई? ये क्या मूवी देख करके आप इमोशनल हो गए? तो ध्यान दीजिएगा कि दो टाइप के लोग इमोशनल होते हैं। कितने टाइप के? दो। एक मूवी देख कर इमोशनल हो जाते हैं और एक लोग ऐसे होते हैं जो उनके कंडीशन देख के इमोशनल हो जाते हैं कि अरे यार ये कैसा बंदा है, मूवी देख कर रो रहा है। इसको देख करके वो बेचारा इमोशनल होकर सीरियस हो जाता है और गुस्सा के कंडीशन में आ जाता है। जैसे बुजुर्ग आदमी आ गया, कह रहा था कि उनके मम्मी पापा को उस रात सोना ही नहीं चाहिए था कि इस टाइप का सैयारा आ गया। ठीक है, तो देखिए इफ देयर पेरेंट्स क्या बोलेंगे, हैड नॉट, अपने बोलो यार, हाँ स्लेप्ट टुगेदर, एक साथ, दैट नाइट, दैट नाइट। अगला सेंटेंस कंप्लीट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट वो पैदा ही ना होता ना। तो क्या बोलेंगे, कॉमा दे करके सच ए सैयारा, सैयारा टाइप ऑफ बॉय
ठीक है, या गर्ल। अब जरूरी थोड़ी है कि सैयारे को लड़के है, लड़कियों तो है, वो लड़की सब पागल होकर रो रही है सिनेमा हॉल में, लड़की भी रो रही है, तो लड़का सब इमोशनल हो जा रहा है उसको देख करके, लड़का भी दिखा रहा है कि देख तू रो रही हो तो तुम्हारे आगे हम भी रो रहे हैं। ठीक है, कि सच ए सैयारा टाइप ऑफ बॉय और गर्ल क्या बोलेंगे आगे, Not a born. वुड Would have. नॉट हैव, आप लोग एक सेंटेंस नहीं बोल पा रहे, वुड नॉट हैव बिन बॉर्न। अब तो एक सर बिन क्यों लगा दिए आप, रूल में तो बिन नहीं लिखे हैं। अरे तो दिमाग भी होना चाहिए कि जो लड़का पैदा हुआ है ये अपने से जन्म थोड़ा लिया है, इसको किसी ने पैदा किया है, तो जब काम कोई और करेगा तो बिन बजाएंगे, क्या बजाएंगे, बिन। तो इंग्लिश हिंदी और मीनिंग सब एक ही में चलता रहता है, हमारा दिमाग जितना एक्टिव होगा उतना ही हम एक्टिव रहेंगे। हम लोग क्या करते हैं, छप्पन छपाई दुनिया में जीते हैं, Yes, sir. बस हमको खाली मसाला मिल जाए छापने के लिए, हम उससे पीछे नहीं हैं। हमको एक लाइन समझ में तो आ जाए, ये तो हमारे परलोक की बात है, अगले जन्म में आएगी, ये जन्म में, अगले जन्म हो गया। क्या बताया मैंने कि यहाँ बिन इसलिए बजा क्योंकि सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, लड़का अपने से जन्म नहीं लिया है, इसको जन्म दिया गया है, ठीक है, जब दिया जाए तो क्या बजाएंगे, बिन, Been. ठीक है। Yes, sir. तो अब आगे से ये लाइन देखिए कितना अच्छा है, हमारा लाइन ये है, ये एक मीडिया पर्सन ने अंकल जी से पूछा, बहुत बुजुर्ग आदमी थे, बहुत गुस्सा में होकर ये लाइन बोले हैं, इफ देयर पेरेंट्स हैड नॉट स्लेप्ट टुगेदर दैट नाइट सच ए सैयारा टाइप ऑफ बॉय और गर्ल वुड नॉट हैव बीन बॉर्न। Born. अगर उनके मम्मी पापा उस रात उस वक्त एक साथ नहीं सोए होते तो इस टाइप के सैयारा लड़का और लड़की पैदा नहीं हुआ होता। बात समझ में आ गई। Yes, sir. तो सैयारा मूवी के लिए क्या कहा है, अब यही है, आप लोगों को अपने पढ़ाई के लेके सोचिए, अगर एक मार्क्स से अगर हम मेरिट में छंटते हैं तो वो इमोशनल जो खलता है, क्या ये मूवी देख कर पूर्ति होगी उसकी, नहीं. कंप्लीट होगा। तो ये सब ध्यान देंगे, ये सब का यही जलवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, 4 number. 4 नंबर, इफ यू वर मी आई विल डू यू, क्या है, आई विल, What will? अच्छा you do? व्हाट विल यू डू, ये बताइए, ये फर्स्ट वाला नियम का है कि सेकंड वाला, First वाला. फर्स्ट वाला, हाँ बोलिए। हरी है क्या कनेक्ट से? थर्ड वाला में, थर्ड वाला हो गया ना आप लोगों Yes, का, sir. थर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंटिमेंटल मतलब इमोशनल, ठीक है, हाँ होता है, लोग दिल का कमजोर आदमी, अब उनको पास्ट में मेमोरी याद आता होगा, तो हाँ बिकम V3 है, तो हैड के बाद V3 आ गया है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू हैड वॉच्ड होगा द सैयारा मूवी यू वुड हैव बिकम सेंटिमेंटल। चलिए 4 नंबर, इफ यू वर मी, If you were I. हाँ मी की जगह क्या आएगा, I. हाँ क्योंकि सब्जेक्ट का इक्वल सब्जेक्ट से, और what व्हाट, would? हाँ विल की जगह वुड, बहुत सही, दो एरर है, तो एग्जाम में आपके एक ही एरर आएंगे, हमने 2 एरर दे रखा है। इफ यू वर आई व्हाट What वुड यू डू, यदि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। Yes, sir. तो लर्न टू टॉक, डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल बाय यूजिंग दिस ट्रिक्स। नंबर 5, इफ शी वर माइन आई विल बी एक्सटेटिक, एक्सटेटिक का मतलब Happy. Happy. हैप्पी, हाँ, Pro. और क्या होगा, 2-4 वर्ड बताइए, एक्सटेटिक, हैप्पी, यूफोरिक, Euphoric. रैप्सोडिक, Rhapsodic. डेलीरियस, Yes, yes. तो ये सब पेपर में एग्जाम हिट करेंगे, हैप्पी यूपी नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्सटेटिक का मतलब होता है हैप्पी, कहते हैं कि वह मेरी होती, यदि वह मेरी होती तो मैं खुश होता, हो सकता है। I will. आजकल सैयारा सैयारी का जमाना है, लोग अपना कहते हैं कि वो मेरी होती तो हम खुश होते हैं, हमको एग्जाम निकालने की जरूरत नहीं होता, Yes, sir. और वो फिर छोड़ के चले जाते। आगे चलो भाई, चलिए. क्या होगा, इफ सी वर I. आई नहीं, यहाँ पे माइन सही है, सही है. B में error है. यहाँ पे बिल्कुल माइन सही है, B में error है. यहाँ बी में एरर है, I would. आई वुड बी हैप्पी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है ये, पॉजेसिव प्रोनाउन, ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन, ये कहना ये चाहता है कि यदि वह मेरी होती तो मैं खुश होता, ठीक है। ये है कि यदि तुम मेरी जगह होते, यानी कि तुम मेरी जगह थे, तो तुम तो सब्जेक्ट है, मेरी जगह पे आएगा तो वो भी सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए मी का क्या होगा, आई। तो पेपर में याद रखिएगा मी गलत होता है, इफ यू वर आई करेंगे। 6 नंबर, ये आया हुआ क्वेश्चन है लेकिन हमने इसमें थोड़ा अलग अंदाज में दिया है, क्या मीनिंग निकलेगा, थोड़ा आप लोग मीनिंग निकालिए तो। यदि शेक्सपियर चौसर से पहले पैदा हुआ होता तो वह इंग्लिश का फादर होता। हाँ, यदि शेक्सपियर 64 से पहले जन्म लिया होता तो शेक्सपियर ही होता है इंग्लिश का पिता, यानी कि इंग्लिश के पिता कौन है, चौसर। चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश, बट नेम ऑफ शेक्सपियर
हाँ, बट नेम ऑफ शेक्सपियर इज वेरी पॉपुलर Yes. इन द वर्ल्ड, नॉट चौसर। चौसर का उतना नाम है दुनिया में, नाम किसका है? शेक्सपियर रिक्शा चलाने वाला को कोई अगर शेक्सपियर को पता है तो कहे हाँ हाँ पता है शेक्सपियर कौन था, है कि नहीं? तो मोस्टली लोग जानते हैं किसको, शेक्सपियर का। लेकिन ये आया था 200 सेंचुरी बाद, किससे, सॉरी मतलब 200 साल बाद चौसर से। चौसर आया था 14 सेंचुरी में और ये आए थे किसमें, 16 सेंचुरी में। ये सब ध्यान रखें, इसीलिए इसको ड्रामेटिस्ट कहते हैं शेक्सपियर को, लेकिन फादर कहेंगे चौसर को। अब आइए एरर निकालते हैं, कितना मजेदार सेंटेंस है। इफ शेक्सपियर वाज बोर्न बिफोर चौसर, बताइए तो इसमें एरर है? हाँ है। ही वुड बी, हाँ देखिए पहला वाला सेंटेंस है इफ शेक्सपियर वाज बोर्न, नहीं कहेंगे, वॉर वॉर नहीं, इफ शेक्सपियर हैड बीन बोर्न। हाँ बात समझ में आई? अब फिर बिन लग गया, आप कहिए कि सर बिन बार बार क्यों लग, तो क्योंकि शेक्सपियर क्या हुआ, यदि शेक्सपियर चौसर के पहले जन्म लिया होता, तो ये जन्म लिया था ना, तो किसी और के द्वारा लिया था, तो इसको क्या बिन बजाना पड़ेगा। इफ शेक्सपियर had been born before चौसर, तो he would, हैव बीन हाँ he would have been, ठीक है। होगा कि हैड होगा सर? हैव होगा। यहाँ पे हैड कैसे आएगा, वुड के बाद कभी भी हैड नहीं आता है। पहला चीज तो ये ध्यान है, मोडाल्स के बाद जब भी आएगा तो हैव आएगा, हैड नहीं आता है। शैल विल शुड वुड के बाद क्या आएगा, हैव। ही वुड हैव बीन द फादर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। वैसे तो फादर्स ऑफ इंग्लिश बोल सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे बिन लगाने की भी कोई जरूरत नहीं, वैसे शेक्सपियर जन्म लिया होता तो इफ शेक्सपियर हैड बॉर्न भी कर देंगे, क्या कर देंगे, बिन हटा दीजिए, क्या बोलेंगे, इफ शेक्सपियर हैड बॉर्न बिफोर चौसर, ये हटा दीजिए। इफ शेक्सपियर हैड क्या बोलेंगे, बॉर्न बिफोर चौसर, ही वुड हैव बीन द फादर ऑफ इंग्लिश। अब कहिए कि यहाँ बिन क्यों लगाया, क्योंकि वो इंग्लिश का पिता खुद नहीं बना था, लोगों ने उसको बनाया था, ठीक है। तो ये सेंटेंस पैसिव सेंस दे रहा है, इसलिए हैव बीन लगेगा। कोई दिक्कत? इतने टफ कभी कभी एग्जाम में एरर दे देता है, बहुत बार सीजीएल बैंक में एरर बिन हटा के दे देता है। तो बिन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? कब बिन लगाएंगे, बिन बजाएंगे, जब दूसरे के द्वारा दिया जाए। हाँ, जब सब्जेक्ट खुद एक्टिव ना हो। आप बताइए ऑनलाइन बिन का यूज कब करेंगे? हाँ, जब सब्जेक्ट उस कार्य को ना करे, एक्टिव ना हो, तब हम बिन का यूज करेंगे, ठीक है। अब कोई भी अपने से राजा थोड़े हो जाएगा या फादर, कोई उसको बनाएगा ना, तो इसीलिए बिन का यूज करेंगे। तो आई होप यू माइट हैव एंजॉयड द सेशन वेरी वेल, एंड आई हैव गिवन वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ सेंटेंसेस हियर, यू कैन सी, ठीक है। तो नाउ यू कैन यूज दिस ट्रिक्स व्हाइल यू टॉक, एम आई राइट? यस सर। Any problem? नो सर। If you have any problem, you can ask me from online or offline. नो सर। So can you tell me the tricks? Today's tricks. We have two tricks. Number one, if if subject plus were के साथ क्या लगाना है? would लगाना है। हाँ, अगर फर्स्ट क्लॉज में वर लगता है तो सेकंड क्लॉज में would और V1। पहले में वर प्लस ऑब्जेक्ट और सेकंड वाला में had प्लस V3, सेकंड क्लॉज में would have V3। उसी पे सेंटेंस। अब आपसे दो चार सेंटेंस पूछते हैं, ध्यान से जवाब दीजिएगा, ठीक है। यदि तुम मुझसे पहले मिली होती तो मैं तुमसे शादी कर लिया होता। यदि तुम मुझसे पहले मिली होती तो मैं तुमसे शादी कर लिया होता। क्या अंग्रेजी होगा? इफ यू हैड, थोड़ा एक्सेलरेट, इफ यू हैड मेट मी, मीट कैसे होगा? हैड के साथ मेट आएगा। इफ यू हैड मेट मी अर्लियर, आई वुड हैव मैरिड यू। अब नेक्स्ट सेंटेंस करवाएगा, मतलब ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। यदि तुम यह अंग्रेजी पढ़े होते तो पेपर क्वालिफाई कर गए होते। हाँ, इफ यू हैड रेड, रीड का प्रोनाउंसिएशन रेड होगा। इफ यू हैड रेड दिस इंग्लिश यू वुड हैव क्वालिफाइड योर एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट, यदि तुम मुझको सच बताए होते तो मैं तुम्हारा मदद किया होता। यदि तुम मुझसे सच बोले होते तो मैं तेरी मदद किया होता। इफ यू हैड स्पोकन, हाँ ऑनलाइन आप बताइए। आई वुड हैव हेल्प यू, ठीक है।
यदि तुम मुझसे मिले होते तो मैं तेरी मदद किया होता. If you had met me, If you had met me, I would have helped you. I would have helped you. So this is very interesting session. I hope. Okay. Yes, sir. So you must go through again and again with the help of these tricks. ठीक है? Yes. And you can revise these examples. You can watch the video so that you can update yourself because it is mandatory. The question will be asked from these rules or these examples in your competitive exams. So whether you are preparing for SSC, banking, NDA, TGT, PGT, CDS, ठीक है? Yes, sir. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. ठीक है, तो हम लोग बता दिए हैं ना कि ये सारा इमेजिनेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होंगे? 2. ठीक है, और इफ वाला सेंटेंस 2 टाइप के होंगे, कंडीशनल और इमेजिनेटिव. और इसके लिए इमेजिनेटिव का 2 ट्रिक है. ठीक है, एक सिंपल है और एक स्पेशल है. ठीक है, तो इन दोनों से क्वेश्चन भर भर के आपके एग्जाम में आएंगे. सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अलग आएगा, खाली जगह भरने के लिए अलग से सताएगा आपको, और फिर कॉमन एरर में तो भेजेगा ही. ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, और तब तक आप लोग सैयारा देखने की क्या कीजिए, तैयारी कीजिए. आप लोग 2-4 पार्टनर को लेके जाइएगा. ठीक है, Yes, sir. फिर मिलते हैं अगली सेशन में. जय हिंद.